न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीतापुर में गन्ना समितियों में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और विधायक अनिल वर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्यपाल यादव, सपा सांसद आनंद भदौरिया, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक रामहेत भारती, अनूप गुप्ता, महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। इसके बाद सभी लोग म्यूनिसिपल मार्केट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन अनशन किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विनीत सिंह के साथ। जैसा कि आज किसानों द्वारा जो गन्ना समिति का चुनाव होना है उसमें धांधली चल रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये सुनिश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग अपने चमचों को अध्यक्ष बनाने के लिए और उसमें से गन्ना मिलों से धन उगाही करके और किसानों का घटतौली करके, क्योंकि कांटा इंचार्ज सब इनके होंगे, सोसाइटी पर डायरेक्टर इनके होंगे, तो जो किसानों की घटतौली होगी, किसान अपनी बात जो डेलीगेट उठाना चाहता है, डायरेक्टर उठाना चाहता है, वो बात ना उठा पावे और ये मनमानी करते रहें। गांव किसान इनकी जिनकी पर्चियां नहीं आएंगी, जिनके साथ घटतौली होगी, जब उसमें पूरा चेयरमैन से लेकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें मिली होगी तो मिल के अंदर घटतौली से लेकर के और किसानों का शोषण होगा। इसलिए ये आम जनता, गांव का किसान चुनाव न लड़ने पावे, किसान यूनियन के लोग इसमें चुनाव न लड़ पावे कि जो बात अपने बोर्ड आप डायरेक्टर में उठा करके, समिति में उठा करके अपने कार्रवाई कर सकते थे वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको किसानों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि पर्चे हम दिखवा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है कि किसानों के पर्चे भरे जाएंगे। तो आप लोग आज कहाँ बैठे हैं? हम लोग बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, हम लोग शर्मिंदा हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए ऐसी सरकार बन गई है कि उनके सपनों को चूर चूर कर रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब के लिए हम लोग आकर के कि आपके बनाए हुए संविधान से आपकी चुनी हुई सरकार जब 2027 में आएगी तो आपके संविधान से सरकार चलेगी और ये जो नाइंसाफी हुई है इसको खत्म किया जाएगा। अगला कदम क्या है? हम लोग गांव-गांव जा करके और दलितों को और पिछड़ों को बताएंगे कि आपसे दलितों पिछड़ों से वोट लिए जाते हैं और जब आपका प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वहां पर आपको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। आप ना गन्ना समिति के चुनाव लड़ सकते हो, ना आप डायरेक्टर बन सकते हो, एक भी चेयरमैन गन्ने का नहीं बनेगा। कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, समितियां जितनी भी बनी, चाहे साधन सहकारी समिति हो और चाहे क्रय विक्रय समिति हो, चाहे DCDF हो और चाहे आपका उपभोक्ता हो, सब कहीं एक तरफ से एक भी दलित, एक भी पिछड़ा आपको नहीं मिलेगा। एक भी दलित, एक भी पिछड़े का वोट लेने के लिए तो ये जाएंगे, बहुत बड़े हमदर्द बनेंगे कि हम दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े मसीहा हैं, लेकिन दलित और पिछड़ा कहीं पर किसी अध्यक्ष की कुर्सी पर ना बैठ जाए, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये गांव-गांव जाकर के और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सबको बताने का काम हम सब लोग करेंगे। एक भी सरदार अध्यक्ष ना बन जाए, एक भी सरदार डायरेक्टर ना बन जाए, तो ये सरदारों में बताएंगे जा करके और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पोल खोल अभियान चलाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि हम जो है पिछड़ों के, दलितों के बहुत बड़े मसीहा है, इसकी पोल खोलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज जो गन्ना समिति को लेकर आप लोग जिलाधिकारी से मिले, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? आज जनपद सीतापुर में 7 गन्ना समितियां हैं, उसमें डेलीगेट का पर्चा का दाखिल और बिक्री और जांच आज ही थी। तो उस संबंध में हम लोग पूरा डेलीगेशन हमारा जिलाधिकारी से मिला, क्यों किसी भी समिति में जो हमारा किसान है, जो इसमें डेलीगेट बनता है और डेलीगेट से ही वो सब डायरेक्टर बनते हैं, तो डेलीगेट
पहले चुना जाता है, हर गांव सभा से 2 डेलीगेट लगभग चुने जाते हैं, उसका नामांकन है। तो कहीं भी किसी भी समिति में कोई भी लोगों को पर्चा किसानों को नहीं मिल रहे हैं और केवल सत्ता पोषित लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं और न तो नो ड्यूज में दिया जा रहा है। और अभी हम जानकारी हुई है विश्वा समिति पे एक काश्तकार हैं भगवंत सिंह जी, उनको किसी तरीके से पर्चा मिल गया था, नो ड्यूज मिल गया था। उसके बाद में वो पर्चा अपना दाखिल करने गए और उनका सत्ता पोषी लोग छीन के पर्चा फाड़ दिया और चले गए। इस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कार्रवाई होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होती इसलिए हम लोग बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया है और संविधान के पोषक उनके शरण में हम लोग समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है। और जो किसानों की समस्या है, जो गन्ना किसान सबसे ज्यादा गन्ना किसान हमारे जनपद सीतापुर में फैक्ट्रियां हैं जो गन्ना किसान प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें भी एक छोटी सी इकाई होती है डेलीगेट, उसमें भी हम लोगों को सत्ता पक्ष के लोग अपने डेलीगेट नहीं जाने दे रहे हैं। केवल वो चाहते हैं कि हमारे ही डेलीगेट जाएं, हमारे डायरेक्टर बने और जैसा ये पिछले समितियों में कर चुके हैं, साधन सहकारी समितियों में, वो करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इसके विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से और महामहिम जिलाधिकारी महोदय से मांग करके आए कि इसका निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। जो किसान लड़ना चाहे उसको पर्चा दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है अध्यक्ष की, पूरे जनपद में जो 7 समितियों में जारी किए, उसमें कोई भी पीडीए न कोई अल्पसंख्यक है, न पिछड़ा है और न दलित है, एक भी नहीं है, केवल फॉरवर्ड लोगों को किया है। इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय को समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।